नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी के लिए शीतकालीन अवकाश हेतु गृह कार्य देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और उसके साइड में जो एक छोटी सी घंटी है उसको भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आने वाली सभी शैक्षणिक वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं शीतकालीन अवकाश के लिए हमारी वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि हमें सर्दियों की छुट्टियों के लिए होमवर्क देना है, वो हमें ये ध्यान रखकर देना है कि ये होमवर्क एक्टिविटी बेस्ड हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी और कौन कौन से चैप्टर हमें यहाँ पर कवर करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमें कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं। चैप्टर 1 है यहाँ पर आवर नेशनल सिंबल्स और व्हाट इज़ इन द मेल बॉक्स। ये 2 चैप्टर कवर करने हैं और यहाँ इनसे संबंधित हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवा सकते हैं सैंपल के तौर पर दी गई हैं। आप ये एक्टिविटी सेम टू सेम भी बच्चों को भेज सकते हैं और इनसे रिलेटेड इन जैसी ही दूसरी गतिविधियां भी आप बच्चों से करवा सकते हैं, वो भी आप होमवर्क के लिए भेज सकते हैं। ये सिर्फ सैंपल के लिए हैं। एक्टिविटी लाइक ड्रॉ एनी 3 नेशनल सिंबल्स एंड कलर देम, फाइंड आउट द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल सिंबल्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया इन योर नोटबुक, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन आवर नेशनल फ्लैग, टॉक विद your grandparents parents about how they used to send messages in the past। बच्चों को अपने दादा दादी या माता पिता से बात करने के लिए बोलिए और उनसे पूछें, बच्चे ये पूछें कि वो पहले किस तरह से अपने संदेश भेजते थे और उनसे पूछकर वो सारी बातें अपनी कॉपी में लिखने को कहें। नेक्स्ट है मेक अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर पेरेंट्स, write 2 sentences in each items things that is shown on page number 104 in your notebook। यहाँ पर जो 104 पेज है बुक का आपकी, तो वहाँ पर जो भी आइटम दे रखे हैं, चीज़ें दे रखी हैं, उनको देखते हुए 2 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं और उनको कॉपी में भी लिखना है। और इन सब चैप्टर और एक्टिविटीज़ के द्वारा हमें ये कॉम्पिटेंसीज फोकस में रखनी है। स्टूडेंट्स कैन रिकॉग्नाइज ऑल लेटर्स एंड देयर साउंड्स। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के लिए ये यहाँ पर है कि लेटर्स विद देयर फोनेटिक साउंड्स। इस तरह की सभी गतिविधियाँ और चैप्टर्स को स्टार एजुकेशनल हब पर भली भांति से पूर्ण करवाया गया है। आप सिलेबस और सभी एक्टिविटीज़ के लिए चैनल की वीडियो लिस्ट या प्ले लिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर सर्च करके बच्चों को होमवर्क के लिए भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड एंड पार्टिसिपेट इन सिंपल शॉर्ट कन्वर्सेशन रिलेटेड टू डेली लाइफ लाइक गाइडेड रोल प्ले, रिफ्लेक्ट सिंपल स्पीकिंग एटिकेट्स बाय यूजिंग वर्ड्स सच एज प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी। Students can write 3 or 5 sentences on given topics, pictures using vocabulary learned with appropriate sentence structure। और next है students can learn new vocabulary from the environment, stories, poems and use them minimum constant orally or in 1 or 2 written sentences। तो इस तरह से हमें competencies फोकस में रखनी है, ध्यान में रखनी है और उस पर बेस्ड एक्टिविटीज़ और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हिंदी के लिए हमें पाठ, पहेलियाँ, हरियाली तीज और चूहिया का विवाह ये कवर करवाने हैं और इनसे हम एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ कौन कौन सी ले सकते हैं। आपकी बात शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना, पाठ के शब्दार्थ लिख कर लाना, पाठ से अलग 5 नई पहेलियाँ लिख कर लाना, वर्ग पहेली तैयार करना जिसमें आप द्वारा बनाई गई पहेलियों के उत्तर लिखे हों, चूहिया का विवाह कहानी को पढ़कर समझना व अपने शब्दों में कक्षा में सुनाना।
अब यहाँ पर कॉम्पिटेंसी देखते हैं कौन कौन सी हमें ध्यान में रखनी है। विद्यार्थी 2, 3 या 4 अक्षरों वाले कठिन शब्द एवं संयुक्त अक्षर वाले शब्द लिख सकते हैं। विद्यार्थी सुनी हुई, देखी हुई, पढ़ी कहानी, कविता या किसी चित्र या संदर्भ से संबंधित बातों के बारे में अपने शब्दों में 5 से 7 वाक्य लिख सकते हैं। और अगली कॉम्पिटेंसी है विद्यार्थी एक से अधिक घटनाक्रम एवं पात्रों वाली कहानी सुनकर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, उसे अपने शब्दों में बता सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी कहानी, कविता या सुनी गई बात के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं और अपनी कल्पना तथा नई शब्दावली का प्रयोग करते हुए उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह की हमें कॉम्पिटेंसीज बच्चों में विकसित करनी है। इनको ध्यान में रखकर हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बच्चों को होमवर्क के लिए देनी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस। ईवीएस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हैं। 4 चैप्टर हमें कवर करने हैं। मेरा घर है सबसे प्यारा, दाएं बाएं 4 दिशाएं और कम हुई दूरियां, कुछ कही कुछ अनकही, ये सभी चैप्टर हमें कवर करने हैं और इसके साथ इन सभी चैप्टर्स की, इन सभी पाठों की दोहराई भी हमें इसी महीने करनी होगी। इससे संबंधित एक्टिविटीज़ देखते हैं। अपने घर के आसपास मकानों को देखो व वे किन किन चीज़ों से बने हैं, इन चीज़ों की सूची बनाओ। बच्चे ये सूची अपनी कॉपी में बनाएं। अलग अलग प्रकार के घरों के चित्र इकट्ठा करो या चित्र बनाओ। बच्चों को आप ड्रॉ करने के लिए बोले। सच में बच्चे बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं, आपको भी मज़ा आएगा और बच्चे इस होमवर्क करने में बहुत ही आनंद भी लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी आप दे सकते हैं पिक्चर ऑन पेज 150 ऑफ एनसीईआरटी बुक। चित्र के सामने एक सूची बनी है, आप इसमें अपनी इच्छा से कुछ संकेत बनाओ। यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर चित्र भी दे रखा है, यहाँ पर नाम दे रखे हैं चीज़ों के और यहाँ पर आपको अपनी मर्जी के चिन्ह बनाने हैं, संकेत बनाने हैं। ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो तुम्हें आसपास दिखते हैं, उनके चित्र बनाओ व वे क्या दर्शाते हैं यह भी लिखो। ये इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हम बच्चों से कॉपी में करने के लिए कह सकते हैं। फिर से यहाँ पर ईवीएस के लिए चैप्टर दे रखे हैं, वही हैं और एक्टिविटीज़ कंटिन्यू हैं। एक्टिविटीज़ है अगली, उससे आगे एक्टिविटी है नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे। यानी कि बच्चे से आप पूछिए कि बाज़ार जाना हो तो आप कैसे जाना चाहोगे। पैदल जाओगे, कार में जाओगे, साइकिल में जाओगे, रिक्शा में जाओगे, कैसे जाओगे। सहेली के घर कैसे जाओगे, नानी के घर, नदी पार, स्कूल, किसी रिश्तेदार के घर कैसे जाना चाहेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है पेज नंबर 71, 72, 71, 72 पर चित्र में कुछ वाहन दिखाए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। उनके नाम लिखो और वे किन किन के काम आते हैं, वे किस काम आते हैं, वे हमें यहाँ पर दूसरी तरफ इनके लिए लिखना है। बड़ों से चर्चा करो। अगली गतिविधि, आज से 50 वर्ष पहले लोग कैसे आते जाते थे। क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस तरह के वाहन प्रयोग करेंगे। तो इस तरह की कल्पना आधारित प्रश्नों को आप अपनी गतिविधियों में जरूर शामिल करें ताकि बच्चों की काल्पनिक शक्ति का अच्छे से विकास हो। और बच्चों के आइडिया सुन के हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स और यहाँ पर हमें 3 चैप्टर कवर करने हैं। बोलो भाई कितने गुना, पैटर्न की पहचान, जगमग जगमग। और इनसे है रिलेटेड एक्टिविटीज़, जनवरी महीने का कैलेंडर बनाना खुद से व उसमें आने वाले वारों की संख्या लिखना। और यहाँ पर कॉम्पिटेंसी जो हमें ध्यान में रखनी है वो है विद्यार्थी लंबाई व धारिता को मानक इकाइयों द्वारा माप सकते हैं। तो इस तरह से आप गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को होमवर्क दीजिए। बच्चे काफ़ी मज़ा लेंगे, आनंद लेंगे और इसी आनंद में वो अपना होमवर्क ज़रूर करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सभी चैप्टर्स और एक्टिविटीज़ स्टार एजुकेशनल हब पर
ऑलरेडी उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।